नेपाल में खाई जाने वाली सबसे अजीब डिशेज जिनका नाम आप पहली बार सुनेंगे। धूप में सुखाए गए मीट से लेकर चावल के पिज्जा तक ये अजीब चीजें आपको सिर्फ नेपाल में ही मिलेंगी। नंबर 1, सुखुटी। नेपाल की ये अनोखी डिश सूखे मांस से बनाई जाती है और इसे इतना मसालेदार और तीखा बनाया जाता है कि हर बाइट में आपको आग का एहसास होगा। सुखुटी को खास तौर पर भैंस, बकरी या याक के मांस को धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है और फिर इसे तीखी मिर्च, अदरक, लहसुन और लोकल मसालों में भिगोकर तला जाता है। इसका करारा टेक्सचर और मसालों की तेजी आपकी जुबान पर ऐसा धमाका करती है कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। नंबर 2, गुन्द्रुक। नेपाल की सबसे अजीब लेकिन सबसे फेमस डिशों में से एक है गुन्द्रुक। इसे बनाने के लिए पहले सरसों, मूली या गोभी की पत्तियों को धूप में सुखाकर किण्वित किया जाता है और फिर उसे करी या सूप में पकाकर खाया जाता है। इसका खट्टा और तीखा स्वाद ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन है कि एक बाइट में ही आपको झटका लगेगा। खास बात यह है कि गुन्द्रुक को बिना तेल या घी के पकाया जाता है, जिससे इसका खट्टापन और भी ज्यादा उभर कर आता है। नंबर 3, जुजू धाव। इसे दही का राजा भी कहा जाता है और इसे खाने के बाद आपका मन करेगा कि इसे बार बार खाया जाए। ये कोई साधारण दही नहीं बल्कि भैंस के दूध से बनाया जाता है, जिससे ये इतना गाढ़ा और क्रीमी होता है कि इसे चम्मच से नहीं बल्कि काट कर खाया जाता है। इसे मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी अनोखा हो जाता है। और सबसे खास बात, इसमें कोई चीनी नहीं मिलाई जाती, लेकिन फिर भी ये इतना मीठा होता है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 4, छोइला। अगर आप ग्रिल्ड मीट के शौकीन हैं तो छोइला आपको हैरान कर देगा। ये कोई साधारण ग्रिल्ड मीट नहीं बल्कि नेपाल की ट्रेडिशनल डिश है, जिसे याक, भैंस या बकरी के मांस को आग में भूनकर बनाया जाता है। सोचिए, धुएं की महक और मसालों का तीखापन, ये कॉम्बिनेशन ऐसा जादू बिखेरता है कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। छोइला को खास तौर पर तीखी मिर्च, अदरक, लहसुन और सरसों के तेल के साथ मैरिनेट किया जाता है, जिससे इसका फ्लेवर और भी धमाकेदार हो जाता है। नंबर 5, योमारी। योमारी नेपाल की सबसे यूनिक और अजीब स्वीट डिश है, जिसे देखने के बाद आप इसे खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। योमरी को चावल के आटे से बनाया और इसके अंदर गुड़ और तिल का लाजवाब भरावन भरा जाता है। इसे खास तौर पर स्टीम करके पकाया जाता है, जिससे इसकी बाहरी परत नरम और चिपचिपी हो जाती है और अंदर का मीठा भरावन आपको जन्नत का एहसास कराता है। नंबर 6, सेल रोटी। ये कोई साधारण रोटी नहीं बल्कि चावल के आटे और दूध से बनाई गई मिठास भरी रिंग जैसी रोटी है। इसे घी या तेल में तला जाता है, जिससे ये बाहर से करारी और अंदर से नरम और मीठी होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे गोल्डन ब्राउन रंग तक तलने के बाद इसे चाय या दही के साथ खाया जाता है। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि इसे सूंघते ही आपको भूख लगने लगेगी। खासकर दशई और तिहार त्योहारों पर इसे जरूर बनाया जाता है। नंबर 7, चटमारी। इसे नेपाल की पिज्जा भी कहा जाता है, लेकिन ये पिज्जा से कहीं ज्यादा चटपटा और मसालेदार होता है। इसे चावल के आटे से बनाया जाता है और ऊपर से अंडे, मांस, प्याज, टमाटर और मसालों की टोपिंग डाली जाती है। इसे गरम तवे पर सीधे पकाया जाता है और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि आप इसे सूंघते ही खाने के लिए मचल उठेंगे। खास बात यह है कि इसे बिना पलटे ही पकाया जाता है, जिससे इसका निचला हिस्सा करारा और ऊपर का हिस्सा नरम और रसीला होता है।